स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। बड़ी खबर है कि ऑस्ट्रेलिया में योगी मॉडल का डंका बजा है। डेल्टा वेरिएंट की रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों की सांसद केली ने तारीफ की है। WHO, नीति आयोग, बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में कोरोना प्रबंधन को लेकर योगी मॉडल की तारीफ हुई है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के सांसद क्रैग केली ने एक ट्वीट कर यूपी और यूके की तुलना की है और साथ ही कहा है कि उत्तर प्रदेश ने कोरोना रोकथाम के लिए काफी बेहतरीन काम किए हैं। क्रैग केली ने उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की तारीफ की है। कोरोना वायरस को मात देने के लिए यूपी के योगी सरकार की अब ऑस्ट्रेलिया में भी तारीफ की जा रही है और सांसद क्रैग केली ने योगी सरकार की तारीफ की है। क्रैग केली ने यूपी मॉडल का उदाहरण देकर कहा है कि यूपी की जनसंख्या 230 करोड़ है जबकि ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 6.7 करोड़ है, लेकिन उसके बावजूद भी यूके में जो कोरोना के नए मामले हैं वो एक दिन में 20,000 के पार आ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक दिन में 182 नए मामले सामने आए हैं। सांसद क्रैग केली ने कहा है कि योगी सरकार ने डेल्टा वेरिएंट पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से काबू पाया है। उन्होंने कहा है कि यूके की अपेक्षा यूपी बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन उसके बावजूद भी योगी सरकार ने कोरोना रोकथाम के लिए बेहतरीन काम किए हैं और कोरोना पर काबू भी पा लिया है। इससे पहले भी WHO, बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट योगी सरकार के यूपी मॉडल की तारीफ कर चुका है। इससे पहले भी WHO कह चुका है कि इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद भी योगी सरकार ने अपने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों पर बहुत ही अच्छे से लगाम लगाई है। और साथ ही आपको बता दूं कि सांसद क्रैग केली ने ट्वीट कर कहा है कि योगी सरकार के माइक्रो मैनेजमेंट ने बहुत ही अच्छे तरीके से कोरोना पर काबू किया है और साथ ही WHO ने भी योगी सरकार के काम की तारीफ की थी। योगी सरकार ने कोरोना की पहली लहर में भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया था, तो WHO को भी मजबूर होना पड़ा योगी सरकार की तारीफ करने के लिए। और अब जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट पे योगी सरकार ने काबू पाया है तो सांसद क्रैग केली ने भी उनकी तारीफ की है। यानी विदेशों में भी योगी सरकार के मॉडल का डंका बज रहा है। कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान भी योगी सरकार ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक मैनेजमेंट तैयार किया था और इसको रोकने में अपनी अहम भूमिका अदा की थी। आपको बता दें कि योगी सरकार अब तीसरी लहर को लेकर भी अभी से एग्रेसिव रणनीति में आ गया है। WHO ने यूपी के ग्रामीण इलाकों में कोरोना अभियान की तारीफ करते हुए बताया है कि योगी सरकार एग्रेसिव रणनीति में आ गया है और लगभग राज्य के 75 जिलों के 10,000 गांवों में घर घर पहुंचकर आइसोलेशन और मेडिकल किट की सुविधा लोगों को उपलब्ध करा रहा है। यानी योगी सरकार पहले से ही तीसरी लहर को लेकर एक रणनीति तैयार कर रहे हैं जिससे कि राज्य में इस पर काबू पाया जा सके। ये रणनीति 31 जुलाई तक चलेगी। 31 जुलाई तक महाअभियान की शुरुआत की गई है योगी सरकार की तरफ से। साथ ही दिमागी बुखार को लेकर भी योगी सरकार ने दस्तक अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत बच्चों को भी मेडिकल किटें दी जाएंगी और जिससे कि उन बच्चों को पहले से ही हर तरीके की परेशानियों से रोका जा सके। आपको बताते चले कि योगी सरकार ने निगरानी समितियां बनाई हैं जो घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं, जो लोगों को बता रही हैं कि किस तरह से इस बीमारी से बचना होगा। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए योगी सरकार अभी से सतर्क हो गई है और सरकार एक प्रभावी रणनीति बना रही है जिसके तहत कोरोना संक्रमण की दर को रोकने के लिए योगी सरकार ने निगरानी समितियों का गठन किया है जो घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेगी। इसमें अहम भूमिका फ्रंटलाइन वर्कर्स और आशा वर्कर्स कर रही हैं जो लोगों को बताएंगे कि किस तरह से इस बीमारी से बचा जा सकता है। अभी तक योगी सरकार लगभग 50 लाख से ज्यादा बच्चों को मेडिकल किट की सुविधा उपलब्ध करा चुका है और मुफ्त में दवाई भी बांटी जा रही है। घर घर कोरोना का टीकाकरण किया जा रहा है योगी सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि अभी तक 70,000 से ज्यादा निगरानी समिति लगभग 17 करोड़ घरों की स्क्रीनिंग कर चुकी है और वहीं 71 लाख मेडिकल किटें जरूरतमंदों को अभी तक दी जा चुकी हैं। योगी सरकार ने एक महाअभियान की शुरुआत की है जिसको सफल बनाने के लिए सभी संस्थाएं जो है उनका सहयोग कर रही हैं, चाहे वो पशुपालन हो, कृषि विभाग हो, पंचायती राज हो, ग्राम प्रधान हो या फिर पंचायती अध्यक्ष हो, सभी जो है योगी सरकार का सहयोग कर रहे हैं और इस महामारी से निपटने के लिए योगी सरकार जो है वो पूरे एक्शन मोड में आ गए हैं। इसके साथ ही यूपी में 18,000
सब हेल्थ सेंटर को बढ़ाकर अब 30,000 कर दिया गया है। यानी कि हर विकास खंड में लगभग 5,000 नए हेल्थ सेंटर जो है वो बनाए जा रहे हैं और साथ ही उसमें स्टाफ की भी तैनाती कर दी गई है। यानी 31 जुलाई तक संचारी रोग अभियान चलाया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो है वो योगी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि योगी सरकार ने एसपी और डीएम को खुली चुनौती दी है। पैसे और प्रशासनिक के दम पर सरकार जो है वो चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी विधानसभा चुनाव 2022 में छोटे छोटे दलों को मिलाकर चुनाव जीतेगी, ऐसा कहना है अखिलेश यादव का। तो अखिलेश यादव जो है वो योगी सरकार की तारीफ को पचा नहीं पा रहे हैं। इससे पहले भी वो आरोप लगाते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लोगों को सही से टीकाकरण नहीं किया जा रहा है, ना ही दवाई मिल रही है। लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और है। जब इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो है वो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी सरकार की तारीफ करती हैं, तो अखिलेश यादव को भी ये पचाना मुश्किल हो जाता है कि आखिर योगी सरकार इतने बड़े सूबे में इस तरीके से काम कैसे कर रहे हैं। तो सांसद क्रैक केली ने योगी सरकार की तारीफ की है, उनके योगी मॉडल की तारीफ की है, यूपी मॉडल की तारीफ की है। इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ'फारेल योगी सरकार की तारीफ कर चुके हैं। फारेल ने कहा कि कोरोना काल में योगी सरकार का काम असाधारण रहा है, क्योंकि इतने बड़े सूबे में सभी सुविधाओं को मैनेज करके चलना ये अपने आप में एक चुनौती है। तो कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ रहा है योगी सरकार की तारीफ करने के लिए। विदेशों में भी योगी सरकार का डंका बज रहा है, जहां दूसरी तरफ दूसरे राज्यों में कोरोना को लेकर सरकार किसी भी तरह का बेहतरीन प्रबंधन नहीं कर पा रही है। वहीं योगी सरकार अपने आप उत्तर प्रदेश जो कि इतना बड़ा राज्य है उसमें इस तरीके से सभी चीजों का प्रबंधन करते हैं कि सभी संस्थाओं को उनकी तारीफ करने के लिए आगे आना पड़ता है। अब विदेशों में भी योगी सरकार की तारीफ की जा रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, WHO ने भी योगी सरकार की तारीफ की थी। लेकिन आज जो है वो ऑस्ट्रेलिया के सांसद क्रैक केली ने योगी सरकार की तारीफ की है। वो खुद मानते हैं कि योगी सरकार जो कि आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, अगर उसमें वो इतना बेहतरीन मैनेजमेंट तैयार करते हैं तो बाकी राज्य की सरकारें इस तरह का मैनेजमेंट तैयार क्यों नहीं कर सकती हैं। और दूसरी तरफ की अगर बात करें, जो विरोधी पार्टियां हैं वो योगी सरकार पर लगातार इस तरह के आरोप लगाती रही हैं कि उन्होंने सूबे में किसी तरह की कोई भी सुख सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है या लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दी है। लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो बढ़ चढ़कर बोल रही है। ये जमीनी हकीकत जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। जनता जो है वो जानती है कि योगी सरकार जो है सूबे में काम कर रहे हैं, और यही वजह है कि जो सभी लोग मिलकर योगी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, गुंडा राज की बात करें, वो लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि बेटियों की सुरक्षा की बात करें, वो उत्तर प्रदेश में दी जा रही है। लेकिन जो अभी हाल फिलहाल में जो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है वो है कोरोना, क्योंकि कोविड-19 एक वैश्विक महामारी है जिससे कोई भी राज्य बाहर नहीं निकल पा रहा है। लेकिन योगी सरकार किस तरीके से इस महामारी से बाहर निकल गए हैं, ये अपने आप में बहुत ही एक अहम और महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बताना कि किस तरह से योगी सरकार जो है इसके ऊपर लगाम लगा पा रहे हैं, इस बीमारी के ऊपर, और पहले से ही एहतियात बरत रहे हैं कि आगे जो तीसरी लहर, संभावित लहर जिसे बताया जा रहा है कोरोना की, उसको लेकर पहले से ही एहतियात बरतते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए जगह जगह योगी सरकार जो वो हेल्थ सेंटर बढ़ा रहे हैं, स्टाफ की तैनाती कर रहे हैं, साथ ही मेडिकल जो किटें हैं वो लोगों को दे रहे हैं। अगर बात की जाए तो योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट के तौर पर जो है सभी चीजों को तैयार किया है, और इसीलिए शायद उनकी तारीफ हो रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कम आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को घर घर जो है वो सुविधा पहुंचाई जा रही है। अभी भी अगर बात करें दूसरे राज्यों की, तो वहां पर कोरोना के जो मामले हैं वो इतने कम नहीं दिख रहे जितने उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया के सांसद यूके की तुलना उत्तर प्रदेश से करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि योगी सरकार ने किस तरह से काम किया है। और कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो योगी सरकार की तारीफ को पचा नहीं पा रही हैं, इसीलिए वो अनाप शनाप जो बयानबाजी है वो आके करते हैं कैमरे पे, जो कि बिल्कुल ही बेबुनियादी है। बल्कि योगी सरकार का काम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बोल रहा है, और यही वजह है कि सबको सामने आकर योगी सरकार की तारीफ करनी पड़ रही है। और विधानसभा चुनाव 2022 बेहद नजदीक है, तो उनकी लोकप्रियता का अंदाजा भी इसी बात से लगाया जा सकता है कि जमीनी स्तर पर उन्होंने काम किए हैं। आपको हमारी ये खबर कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।